ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 7। हम कल भी इसी श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः हम इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। कल हमने अनुवाद पढ़ा था, आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। इसीलिए एक बार श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ को न पढ़ते हुए अनुवाद और सीधा तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इस विषय में हम कल काफी चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान निराकार हैं या साकार हैं, इस पे जो है समान विवाद चलता रहता है। कोई विवाद मतलब कोई भगवान को निराकार मानता है, कोई भगवान को साकार मानता है। ऐसा प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं, यह आगे पता चलेगा। यहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री कृष्ण हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जहां तक कि भगवत गीता का प्रश्न है, अर्थात भगवत गीता क्या कह रहा है, तो भगवत गीता कहता है कि श्री कृष्ण जो है वे श्री भगवान हैं, परम हैं। भगवत गीता के शुरुआती तौर में ही श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान शब्द प्रत्येक महान व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि गणेश भगवान, शंकर भगवान, ऐसे और भी कई सारे देवी देवता हैं। देवी देवताओं के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता में जो भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो किसके लिए? सिर्फ कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं। भगवत गीता में भगवान शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो भगवत गीता कहता है कि परम सत्य तो श्री कृष्ण ही हैं, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। भगवत गीता में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि बार बार इसकी पुष्टि हो रही है। क्या? कि श्री कृष्ण जो हैं परम भगवान हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में जो है इस बात पे बल दिया गया है। किस बात पे बल दिया गया है? कि परम पुरुष जो है
सत्य जो है वो परम पुरुष है या पुरुष रूप है। कैसे? क्योंकि जब कृष्ण संबोधित करते हैं, मैं ही जो है, मुझे ही सबसे श्रेष्ठ मानो, तो उस समय उनके हाथ भी हैं, पैर भी है, नाक भी है ना? तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानो, मुझे ही परम सत्य मानो। तो इसका मतलब भगवान रूप है ना उनका, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। म्यूट करके रखें प्लीज। अरुण जी, म्यूट करके रखिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में बलपूर्वक कहा जा रहा है कि सत्य जो है वो पुरुष है। इस बात की भगवान की परम सत्य है। ये जो बात है कि भगवान परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भगवत गीता में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद को सबसे श्रेष्ठ बताता है, हर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ बताता है, तो व्यक्ति के मन में विचार आएगा कि भगवत गीता ने तो कृष्ण ने कही है, इसके लिए वो खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सिर्फ भगवान स्वयं को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, इसका प्रमाण सिर्फ भगवान नहीं है, और भी लोग हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। क्या पुष्टि हुई है? ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्मा के द्वारा भगवान की स्तुति। तो भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर कौन है? परम सत्य श्री कृष्ण ही, श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं। और क्या है? समस्त आनंद के आगार हैं। आनंद अनादि राधि गोविंद, आनंद के आगार हैं। और क्या है? और सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद शब्द की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, जो संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण वैराग्य से, संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण है। आगे लिखते हैं, ये सब प्रमाण निर्वाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सारी बातों से यह निर्वाद, मतलब कोई विवाद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, शिव जी भी बोलते हैं रामायण में। ठीक है, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ अनुभव मैं अपना, सच हरि भजन जगत सब सच सपना। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। क्या मेरा अनुभव है? सच हरि भजन, हरि का जो भजन है वही सत्य है। और यहाँ पे सत्य भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे ही सत्य जानो, मैं ही सत्य हूँ, मेरे सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। और शिव जी क्या बोल रहे हैं? सत्य हरि भजन। सत्य क्या है? हरि का भजन है। और जगत क्या है? सपना। जैसे हम रात में सपना देखते हैं ना, शिव जी भी ये बात बोलते हैं। नारद, व्यास, वाल्मीकि, ऐसे बहुत सारे जो है लोग जो है भगवान को
कृष्ण को भगवान कहते हैं। सबका प्रमाण दे रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, शिव जी भी बोल रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं है। नारद जी भी कहते हैं, व्यास जी भी कहते हैं, वाल्मीकि भी जी कहते हैं कि सत्य कौन है? परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। आगे लिखते हैं कि इस सत्य को जो है निर्वाद रूप से प्रमाणिक करते हैं। इस परम सत्य परम पुरुष हैं। पुरुष है मतलब वो निराकार नहीं है, पुरुष है। शरीर है उनका, लेकिन उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद, जो शाश्वत ज्ञान से पूर्ण है। भगवान का शरीर हमारी तरह मटेरियल नहीं है। उनका शरीर दिव्य है, उनका जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य का मतलब जो बदलता नहीं है। हमारी जन्म की प्रक्रिया बदल जाती है ना। जैसे अगर हम चिड़िया के गर्भ से प्रकट होंगे तो अंडे के रूप में प्रकट होंगे पहले, है ना। जब हम चिड़िया के गर्भ से जन्म लेंगे तो अंडे के रूप में रहेंगे। और किसी स्त्री के रूप में, मनुष्य के किसी स्त्री के गर्भ से अगर हम जन्म ले रहे हैं तो अंडे के रूप में रहेंगे नहीं, तब हम अलग रूप में रहते हैं, है ना। हमारे जन्म और कर्म बदल रहे हैं, कर्म भी बदल रहे हैं। चिड़िया रहेंगे तो कीड़ा खाएंगे, है ना, दाना खाएंगे, है ना। शेर रहेंगे तो चावल खाएंगे क्या? शेर रहेंगे तो दाल चावल खाएंगे नहीं, मांस खाएंगे, है ना। और इसमें एक सुअर की भी योनि है। सब गुजर चुके हैं ऐसी योनियों से। सुअर हलवा खाएगा क्या? गंदगी खाएगा, है ना। सोचिए 84 लाख योनियों से गुजर के आए हैं। तो हमारे जन्म और कर्म भी बदल रहे हैं, लेकिन भगवान के जन्म और कर्म परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं हैं। वो किसी भी अवस्था में, वो छोटे हैं तो भी गोवर्धन उठा लेते हैं, है ना। पूतना जैसे राक्षसी का वध कर देते हैं। हम छोटे हैं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई छोटा बच्चा जो कल हम उठा पाते थे क्या 20-25 केजी? नहीं उठा पाते थे, है ना। एक समय दूध पीते थे और एक समय दाल चावल रोटी भाजी खा रहे हैं। लेकिन भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। वो बाल रूप में भी जो है वो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कृष्ण लीला में जब गोवर्धन जी की पूजा हुई तो भगवान गोवर्धन के रूप में स्वयं का दर्शन करते हुए समस्त व्यंजनों का भोग किया। आज भी हम गोवर्धन पूजा में बहुत सारे व्यंजन भगवान को भोग लगाते हैं। तो भगवान जो हैं उनका जन्म और कर्म बदलता नहीं है, और वे भी पुरुष हैं। उनका भी हमारी तरह शरीर है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है, और भी भगवत गीता के अनेकों जगहों पे, और भी ब्रह्म संहिता से भी स्पष्ट होता है कि परम पुरुष जो हैं सत्य हैं, और वे पुरुष हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निर्विशेषवादी श्वेता श्वेत उपनिषद में 3 अध्याय के 10वें श्लोक उपलब्ध
वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। बोलते फिर भी जो निर्विशेषवादी हैं, निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं, कोई रूप नहीं मानते, वे लोग श्वेता श्वेत उपनिषद का एक श्लोक कोड करते हैं। तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक को कोट करते हुए उसके आधार पे तर्क करते हैं। उस श्लोक में लिखा क्या गया है? ततो यदुत्तरम तद रूप मनायम्य य एतद्वितर मृतास्तमे भवन्त्यथेतरे दुख में वापित्यन्ति। मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है, जो भी मैंने प्रयास किया है। तो उसका अर्थ आगे लिखते हुए कहते हैं, भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्वेता श्वेत उपनिषद में लिखा है कि मनुष्य ब्रह्म भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव, आदि जीव मतलब जो सारे जीव के आदि हैं, जहां से सारे जीव आए हैं, ठीक है, ब्रह्मा को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मनुष्यों और प्राणियों में। किंतु ब्रह्मा से परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? श्वेता श्वेत उपनिषद में, कि ब्रह्मा से भी परे हैं। कौन है? जिनको क्या कहते हैं? इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। ऐसा कहाँ कहा गया है? उनका कोई भौतिक शरीर स्वरूप नहीं होता। किंतु और वे समस्त भौतिक कल्मशों से रहित होता है। तो व्यक्ति उसे जान लेता है, जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह दिव्य बन जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। देखिए, श्वेता श्वेत उपनिषद में बता रहे हैं कि भगवान का शरीर जो है वो भौतिक रूप नहीं है। ऐसा श्वेता श्वेत उपनिषद में कहा गया है। आगे श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करेंगे। निर्विशेषवादी इसकी गलत व्याख्या करते हैं। निर्विशेषवादी बोलते हैं कि उनका कोई रूप ही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। मतलब ये जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार से उनका शरीर नहीं बना हुआ है। उनका शरीर दिव्य है। और श्वेता श्वेत उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि वे सभी कल्मशों से मुक्त हैं। भगवान जो है सभी कल्मशों से मुक्त हैं। और जो व्यक्ति उन्हें जान लेता है, किसको? भगवान को। जैसा कि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोले हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एव यो व्रेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। तो ये सिर्फ भगवान नहीं बोल रहे हैं, श्वेता श्वेत उपनिषद में भी लिखा हुआ है, जो भगवान के जन्म कर्म को जान लेता है। भगवान कौन है? तो बोलते हैं ब्रह्मा से भी परे हैं। वे सभी कल्मशों से मुक्त हैं। वे इंद्रियातीत हैं, अर्थात वो इंद्रियों से भी परे हैं। 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां।
कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ, पैर। हाँ, और ज्ञान इंद्रियां क्या है? ऐसे 10 हैं। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। कौन मुझे बताएगा? कोई महान व्यक्ति है? हाँ, राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। राम, आप बताइए। हाँ, बोलिए, जोर से बोलिए। हम्म। और कोई बोलना चाहता है? नाक, त्वचा, कान, आंखें, कर्म इंद्रियां। टोटल मुझे 10 इंद्रियों के नाम कौन गिनाएगा, जिसको प्रमाण के रूप में याद रहना चाहिए? कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे वो भी बताना पड़ेगा। हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, देखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। 5 ज्ञानेन्द्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वो 0 है। ठीक है, चलिए मुझे कल बताइएगा कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, और जूने लोग से तो कंपलसरी, जिन्होंने शुरू से भगवत गीता अटेंड किया है। ठीक है, मैं हिट दे दूंगा, भगवत गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय के बीच में है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। तो श्वेता श्वेत उपनिषद में लिखा है कि भगवान जो है इंद्रियातीत ब्रह्म है, इंद्रियों से परे हैं। समस्त प्रकार की इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से भी, ज्ञान इंद्रियों से भी। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए जो निर निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को जो है निराकार मानते हैं, वो इसी श्लोक का कोड करके जो है हमसे बहस करते हैं कि भगवान यहाँ पे इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से परे हैं, मतलब उनकी इंद्रियां ही नहीं है। लेकिन भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं कि उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद, दिव्य शरीर है उनका। समझे, उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति जो है भगवान को जान लेता है, या जो व्यक्ति उस इंद्रियातीत को जान लेता है, जो इंद्रियों से परे हैं, उनको जो जान लेते हैं वो दिव्य बन जाते हैं। दिव्य मतलब आध्यात्मिक, हम पढ़ चुके हैं। ये भी मुझे बताइएगा, ये मैं बता चुका हूँ, कई बार इस बात को कोट कर चुका हूँ। दिव्य शब्द का कहाँ पे अर्थ बताया गया है वो मुझे बताना। ये आप लोग का होमवर्क है। सो जो है दिव्य बन जाता है, किंतु जो उन्हें नहीं जान पाते, किनको? जो इंद्रियातीत हैं, जो ब्रह्मा से भी परे हैं, जो उन्हें नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। वे जो है सांसारिक दुखों को, मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तन से, देवताओं से, जैसा कि रामायण में कहा गया है,
तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो वो तीनों प्रकार के तापों को भोगते रहते हैं। कौन? जो भगवान को नहीं जानते। और भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा? भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा जीव को? बताएगा कोई? भक्ति करनी होगी, निस्वार्थ सेवा। भक्ति की? हाँ, भगवान की निस्वार्थ सेवा। ये तो बाद की बात है, पहले क्या करना होगा? भक्ति कब करोगे? जब पता रहेगा ना। भगवान को जानेंगे, भगवान को जानेंगे। भक्ति कब करोगे? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर, जब गुरु के पास जाएंगे तब वह हमें तत्व ज्ञान प्रदान करेगा, तब वो बताएगा भक्ति कैसे करनी है। तब तो संसार में हर व्यक्ति स्वयं को भक्त बोल रहा है। कल शाम को एक पूजा होता है कुछ मेंबर्स के लिए, या जो भगवान की सेवा के लिए मदद करते हैं उनके लिए। तो एक व्यक्ति, अलग व्यक्ति उधर खड़ा था। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए आप साइड हट जाइए, इनका पूजा होने दीजिए। तो वो व्यक्ति बताता है, आप लोग भक्त का सम्मान नहीं करते, भक्त का रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने बोला भक्त किसे कहते हैं पता है क्या? पहले तो मैं बोला भाई उनकी पूजा वूजा थी, पूजा होने के बाद आप 10 मिनट हट जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपकी भी कोई स्पेशल पूजा रहेगी तो आप बोलिए, नो प्रॉब्लम, हम करा देंगे। तो मैं बोला नहीं नहीं, पहले आप बताओ आप लोग भक्त लोग को दर्शन क्यों नहीं करने देते? मैं बोला भक्त किसे कहते हैं, थोड़ा आप मुझे बताएंगे? तब वो चुप हो गया, फिर बोलने लगा मेरी माता थी, तुमको पता है माता क्या होती है? मैंने बोला यह नहीं, मुझे नहीं पता है। चलिए आप बैठिए और मुझे थोड़ा माता जी के विषय में बताइए, माता होती क्या है और आप माता को क्या मानते हैं? बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन तुम लोग गलत करते हो, धर्म को बिजनेस मत बनाओ। मतलब वो बोल रहा है, सिर्फ बहस कर अपनी बात को रखना चाहता है, उसका क्लियरिटी उसके पास भी नहीं है। जब मैंने उस पहले तो उसने बोला भक्त स्वयं को, और जैसे ही मैंने पूछा भक्त का अर्थ बताइए तो बात पलट दिया और फिर माता पे आ गया। और जब मैंने पूछा माता क्या होती है भाई यही बता दीजिए, तो बोला आप सब बिजनेस कर रहे हो, और बोल के चले गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए। ये तो आपका ईगो है। आप मंदिर में आकर जो खा रहे हो उन्हीं व्यक्तियों की देन है ना। लाखों रुपए वो इतने मेहनत से कमा रहे हैं, और वो अपनी कमाई का मेहनत का अगर दे रहे हैं, आप मंदिर में आकर खा भी रहे हो और बोल रहे हो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस तो आपको खिलाने के लिए तो कर रहे हैं ना। बिजनेस कर रहे हैं तो क्या अपना गोडाउन तो नहीं भर रहे हैं, आपको ही तो खिला रहे हैं ना। हम कोई बिल्डिंग तो नहीं बना रहे, और जो बिल्डिंग बना भी रहे हैं उसमें कौन रह रहा है? समाज ही तो रह रहा है ना। और हम क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे अंधाधुन नहीं रहना चाहिए, ठीक है? हर चीजों का प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, हम इधर ही स्टॉप करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। और मैंने जो 2 होमवर्क दिया हुआ है मैं किसी से भी पूछूंगा, और कोई मुझे बताना पड़ेगा, और जिससे पूछ लूंगा अगर नहीं बताएगा तो सीधा ग्रुप से बाहर।
लेकिन जो शुरू से अटेंड किए हैं उनसे मैं पूछूंगा, बाकी लोग डरिएगा नहीं। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है?